हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में जैन धर्म से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लिया था और आज की वीडियो जो हम लेकर आए हैं इसमें जो पहले 16 महाजनपद थे उससे बनने वाले और उस काल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे। ओके, तो क्वेश्चन है इनमें से किससे, ठीक है, 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है और यह निकाय किस धर्म से रिलेटेड है, तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, यह क्या है, तो यह बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, यह एक बौद्ध ग्रंथ है। ओके, और बात करें कि एक जैन ग्रंथ भी है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, तो जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ क्या नाम है, भगवती सूत्र, तो उससे भी जो है भगवती सूत्र, इससे भी 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी हमको प्राप्त होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, जो जैन ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र और जो बौद्ध ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो जो चंपा थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, कहाँ की? अंग महाजनपद की, महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है, ओके, चलो अगर चंपा के उस समय शासक की बात करें तो जो चंपा का शासक था उस समय ब्रह्मदत्त था। ठीक है, ब्रह्मदत्त। और अगर क्षेत्र बात करें कि चंपा कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है प्रेजेंट टाइम पे भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र जो है बिहार का, वहीं पे पड़ता था। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लियर हुआ ना? मैंने आपको राजधानी और महानगर देखना है। ठीक है ना, महाजनपद, सॉरी महाजनपद। हाँ, तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अवंती का शासक कौन था? तो अवंती का शासक जो था वो था चंड प्रदोत। ठीक है, चंड प्रदोत जो है अवंती का शासक था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने वैद्य जीवक, ठीक है, किसने जो है एक जीवक वैद्य जी थे को चंड प्रदोत, ठीक है, जो अवंती का शासक था, चंड प्रदोत के उपचार हेतु भेजा था? तो किसने भेजा था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने जीवक जो वैद्य जी थे उनको जो है चंड प्रदोत जो राजा थे अवंती के, उनके उपचार के लिए इन्होंने भेजा था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी है या थी? तो वत्स जो महाजनपद की राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, जो आज के कहाँ पड़ती है, तो यह प्रयागराज और बांदा का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, प्रयागराज और बांदा, जो प्रयागराज जिला और बांदा जिला, यही क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था? तो उस समय दक्षिण भारत में सिर्फ एकमात्र महाजनपद था, वो हुआ करता था अस्मक। ठीक है, अस्मक जो है एकमात्र महाजनपद हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो महाजनपद काशी का शासक था, महाजनपद काशी का शासक कौन था? तो अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु था। ब्रह्मदत्त भी मिलता है कहीं कहीं पे। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए। फिर अजातशत्रु, ब्रह्मदत्त ने ही काशी को जो है जीता था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? अगर श्रावस्ती की बात करें, ठीक है, तो इसका नगर विन्यास कैसा था?
अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार जो है था। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, श्रावस्ती कौन सा क्षेत्र था? तो अयोध्या वाला क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं कुरु महाजनपद की राजधानी थी। तो जो कुरु महाजनपद की राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसका जो है वर्णन महाभारत के अष्टाध्यायी में शामिल किया गया है। इंद्रप्रस्थ के राजा उस समय थे धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र के बाद जब महाभारत हुआ तो उसके बाद कौन होगा? युधिष्ठिर। ठीक है, तो युधिष्ठिर यहाँ के शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहिच्छत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अहिच्छत्र जो राजधानी थी वो थी कहाँ की? पांचाल की। ठीक है, पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। और ये जो पांचाल था, ये महाभारत कालखंड की बात करें तो यहीं की द्रौपदी थी। ठीक है, पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी थी, और यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था द्रुपद। ठीक है, द्रुपद की ही पुत्री थी कौन? द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी जो थी, द्रौपदी द्रुपद की पुत्री थी। ठीक है ना, जिनका विवाह पांडवों से हुआ था, हालांकि अर्जुन से हुआ था। ठीक है, किनका विवाह? द्रौपदी। तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, उस समय पांचाल के राजा द्रुपद थे। ठीक है ना, और इसका भी वर्णन महाभारत के अष्टाध्यायी में किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी मिथिला। ठीक है, मिथिला जो है वज्जी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी उस समय। अब बात करें कहाँ विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? वैशाली में। ठीक है, वैशाली कहाँ का क्षेत्र वैशाली कहाँ पड़ता है? तो बिहार। ठीक है, बिहार में पड़ता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था? तो उस समय पड़ता था गांधार। इसका भी महाभारत के अष्टाध्यायी में शामिल किया गया इसका वर्णन। गांधार के उस समय राजा कौन थे? शकुनी थे। ठीक है, महाभारत कालखंड की बात किया जाए तो शकुनी थे। शकुनी कौन थे? तो ये दुर्योधन के मामा थे। ठीक है, दुर्योधन के मामा थे। ठीक है, गांधारी जो थी शकुनी की बहन थी। ठीक है, गांधारी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए गांधार प्रसिद्ध था उस समय। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब बात करें पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम किस वंश ने शासन किया? तो अगर पुराणों की बात किया जाए तो उसके अनुसार मिलता है कि बृहद्रथ वंश जो था तो उसने सर्वप्रथम शासन किया था। लेकिन अगर बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बात किया जाए तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश का मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ठीक है, हर्यक वंश। ठीक है, मगध पे सर्वप्रथम शासन किया। और अगर पुराणों के अनुसार बात करें तो बृहद्रथ वंश ने सर्वप्रथम मगध पे शासन किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुक्तिमती निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अगर सुक्तिमती की बात करें तो यह चेदी महाजनपद की राजधानी थी। इसका भी वर्णन महाभारत के अष्टाध्यायी में शामिल किया गया है। और बात करें चेदी नरेश कौन थे? तो उस समय शिशुपाल थे। ठीक है, शिशुपाल थे। ठीक है, जिनको किसी से ना मरने का वरदान प्राप्त था। तो इनको किसने मारा था? सिर्फ इन्हें ईश्वर ही मार सकते थे। इनका वध किया था श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। उस समय चेदी नरेश कौन थे? तो शिशुपाल थे। ओके, और चेदी जो है
सुक्तमती की राजधानी थी, ठीक है ना, मतलब चेद की राजधानी सुक्तिमती थी। ओके, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कौन सा महाजनपद शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उस समय जब 16 महाजनपद थे तो गांधार जो था शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ठीक है, और यहीं पे श्रेष्ठ घोड़े भी पाए जाते थे और शकुनी गांधार के नरेश थे महाभारत कालखंड में। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक है, विराटनगर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। आगे बात करते हैं, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की बात करें तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, ठीक है। हर्यक वंश कब से कब तक था? तो 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 312 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 412 ईसा पूर्व तक, ओके, ईसा पूर्व तक था। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक ये था, ठीक है, पूरा इसका शासन का कालखंड चला, ठीक। उसके बाद बिंबिसार यहाँ इसका जो है स्थापना की इसकी। बिंबिसार के बाद फिर इनके लड़के हुए अजातशत्रु, जो बिंबिसार को मारकर ही शासक बना, ठीक है, और अजातशत्रु के बाद इनका लड़का हुआ उदयन, ठीक है। अगर बिंबिसार की बात किया जाए तो श्रेणिक कभी कभी मिल जाता है, श्रेणिक नाम से किसे जाना जाता था, ठीक है, तो बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था, ठीक है, श्रेणिक, ठीक है, बिंबिसार को क्या कहा जाता था? श्रेणिक। चलो, और कुड़िक किसे कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, ठीक है, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था और बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेणिक था, यानी इसको श्रेणिक कहा जाता था। आगे बात करें, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। नागदशक था। नागदशक के जो पिताजी थे वो थे उदयन, ठीक है, ये पिता थे। और उदयन किसका पुत्र था? तो उदयन पुत्र था किसका? बिंबिसार के लड़के, ठीक है, अजातशत्रु का, ओके, अजातशत्रु का लड़का था उदयन, ठीक है। नागदशक अंतिम शासक था हर्यक वंश का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना जो की थी महापद्म नंद ने की थी, ठीक है, महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। किसको मारकर की थी? तो महान, ठीक है, महानंदिन को मार करके इन्होंने, महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। और अगर बात करें ये घनानंद कौन था? तो घनानंद जो है महापद्म नंद का लड़का था और नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, कौन? घनानंद। और घनानंद को मारकर ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। और किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ओके, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महापद्म नंद को पुराणों में क्या कहा गया है? तो महापद्म को पुराणों की अगर देखें तो इसको एकराट, ठीक है, और अपरोसुराम, ठीक है, अपरोसुराम, ये चीज कहा गया, यानी उपर्युक्त दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे अगर बात करें पुराणों के अनुसार। लेकिन अगर कहा जाए कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो इसको उग्रसेन कहा गया है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उग्रसेन, ठीक है, और पुराणों के अनुसार एकराट और अपरोसुराम, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जैसा कि अभी बताया, नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद, ठीक है, घनानंद था, जिसको किसने मारा था? इसको मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था और मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। महानंदिन भी बता दिए, महापद्म नंद भी बता दिए, जो कि नंदवंश के संस्थापक थे, ठीक है। और पुरु की बात करें तो पुरु राजा थे यहाँ के, जिसका युद्ध सिकंदर के साथ हुआ था, ठीक है, झेलम नदी के
किनारे। तो ये सारे क्वेश्चन आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे महाजनपद से बनने वाले, इनको आज हमने ख़त्म कर दिया है। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि अभी लगातार कई सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी पुलिस है, एमपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, ठीक है, और भी जैसे वीडियो है, ये सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को बहुत तेज़ी से मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।